दोस्तों बिहार स्टेट को लेकर कई चीजें चल रही आंसर की आने के बाद एक एक चीज पर मैं आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहूंगा। क्या चीजें हो रही है और क्या चीजें आपको करनी चाहिए इन सभी चीजों पर, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले, किसी झूठे दिलासे में आप ना रहें और चीजों की जो वास्तविक चीजें वो आप जरूर करें। ठीक है, तो आपको पता है आंसर की आ गई है। रिजल्ट के बारे में भी 15 दिसंबर तक यानी कि सेकेंड वीक तक बोल दिया है। अभी कॉन्फ्रेंस का वाली वीडियो भी मैंने आपको बता दिया था। अभी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कुछ इश्यूज है जो चर्चा हो रही है लगातार, और इस पर आप तरह तरह के लोग आपको तरह तरह के सलाह दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, एस्टेट का जो पेपर 1 हुआ है उसमें अधिकतर लोगों का अच्छा गया है, क्योंकि पेपर 1 में जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो नॉर्मल थे। सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आर्ट ऑफ टीचिंग तो कैसे भी ठीक ही था, या जनरल पेपर का जो सब्जेक्ट के लेवल थे वो पेपर 1 के टाइम पर ठीक था। अब इक्की दुक्की क्वेश्चन अगर आपको चैलेंज करने लायक लगता है तो आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं, 50 रुपीज देके, है ना। लेकिन वहां पर जो हमारा अनुमान है कि अप्रॉक्स 85% बच्चे इस बार जो है स्टेट पेपर 1 में निकल रहे हैं। तो पेपर 1 में कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है तो चैलेंज करिएगा। लेकिन आप चैलेंज तभी करिएगा जब आपको लगे कि ये बात चीजें सही है। और अभी प्रूफ पर भी मैं आपको अभी ही बता देता हूं, चैलेंज के लिए प्रूफ मांगा जाता है। तो प्रूफ नॉर्मली वो लोग या तो एनसीईआरटी का देखते हैं या जो आपके टेक्स्ट बुक है, प्रॉपर टेक्स्ट बुक, उसका देखते हैं। ठीक है, इसी के प्रूफ वो मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये प्रूफ ना हो के कोई लिखित प्रूफ ही है, कोई हैंड नोट्स का प्रूफ ही है, या कोई ऐसी दूसरी बुक का ही प्रूफ है, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके भी फोटोज आप लेके दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी एक्सपर्ट के पैनल होते हैं, वो भी चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बहुत वैलिड प्रूफ नहीं भी दे पाए, फिर भी वो चेक तो करेंगे ही कि आपने जो चैलेंज किया है वो सही किया है कि नहीं सही किया है। लेकिन मैंने देखा कुछ बच्चे ने मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर भेजा था आर्ट ऑफ टीचिंग का, और वो क्वेश्चंस जो एस्टेट ने किया था वही सही था। क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग में 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे ही कुछ था कि बच्चों के लिए टीचर क्या था, टीचिंग नोट्स बनाने के लिए, हाँ, स्टडी टीचिंग नोट्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसका फायदा किस चीज में होगा, तो पढ़ाने में होगा, ऐसे कुछ ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि पूरे टीचिंग प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाने में। तो बच्चे का कहना था कि सर ये इफेक्टिव वाला होना चाहिए ना। नहीं, एस्टेट ने सेलेक्ट किया था पढ़ाने के लिए, तो एग्जैक्ट जो टू दी पॉइंट था वो आंसर करेक्ट था। ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो अगर आपको सही लगे 100%, तब आप चैलेंज करिएगा, और 50 रुपीज पर आप चैलेंज कर सकते हैं। ये मैं बस पेपर 1 वाले के लिए बोल रहा हूं, पेपर 2 वाले भी ये काम करेंगे। लेकिन जब भी आप करोगे विद प्रूफ चीजों को करना। पेडागोजी में नॉर्मली प्रूफ की मतलब दिक्कत होती है, और आप पेडागोजी होता भी 30 नंबर का है, उसमें आप मोस्टली बढ़िया ही किए होगे। मेन सब्जेक्ट के कंसर्न की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आप ये चीज का ध्यान रखना, प्रूफ के साथ आप चीजों को देना, 50 रुपया लगेगा। सिलेबस जहां तक बात करते हैं, डिफिकल्ट लेवल के जो आप मतलब सिलेबस तो ठीक ही था, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे थे, खास करके जो केमिस्ट्री रहा, फिजिक्स रहा, मैथ रहा, साइकोलॉजी रहा, सोशियोलॉजी रहा, कॉमर्स रहा, उर्दू रहा, ऐसे सब्जेक्ट में, है ना। जो पेपर 2 की मैं अभी ये बात कर रहा हूं, ये पेपर 2 वाले अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम हुई। पेपर 1 वाले अभ्यर्थियों को खास प्रॉब्लम नहीं, पेपर 2 वाले अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम हुई। अब यहां पर एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं। इन्होंने जो सिलेबस दिया है, इसके सिलेबस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, हुआ क्या, क्योंकि कुछ बच्चे गए इसके लिए जो है बीएससीबी गए। तो जब पेपर 2 वाले ये बच्चे गए बीएससीबी, तो इसको बीएससीबी ने इनको क्या कहा कि जाइए आप शिक्षा विभाग के पास, और शिक्षा विभाग से आप ये लिखवा के लाइए कि ये क्वेश्चन सिलेबस के बाहर का है। अब बात क्या है, ट्विस्ट क्या है दोस्तों इसमें, कि आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल के चीजों को लिखा है अपने सिलेबस में, और सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होते हैं, किसी का इजी भी होता है, किसी का कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हो डायरेक्टली कि वो बाहर की चीजें हैं। हाँ, लेवल बहुत हाई है, ये बात वो भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन वो नहीं कह सकते हो आप कि वो बाहर की चीज, मतलब इस चीज पे आप ना कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि वहां पे भी हारोगे। ये लीगली आप ये नहीं कह सकते हो कि बाहर की चीजें। अब जैसे मान लीजिए कोई बोले एक लाइट चैप्टर है, अब इस लाइट चैप्टर के अनंत चीजें हैं, उसमें अगर आपको बोल दिया यूनिवर्सिटी लेवल का, तो उसमें आप कुछ भी पूछ रहा है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि बाहर का। तो प्रैक्टिकल बात यह है, क्योंकि इस पर कई लोगों ने कोर्ट की भी मामले की बात की, एडवोकेट से भी बात की, शिक्षा विभाग तक से बात की, तो वहां पर यह क्लियर था कि ये वाला मामला तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आज जो है काफी बच्चे गए हैं
इस चीज को लेकर कि भैया आपने जो आंसर की में गलत किया है, गलती आपने की है और 50 रुपया हम दे। तो ऐसे जहां पर मान लीजिए इक्की दुक्की गलती है, 2-3 क्वेश्चन आपको करना है तो आप कर दीजिए। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स में ये निकल कर आई है कि 40-40 क्वेश्चन के गलत हैं, तब 2-2 हजार रुपया बच्चा देगा उसमें चैलेंज करने में। तो ये सैकड़ों की संख्या में ये बच्चे आज बीएससीबी के पास गए हैं और उम्मीद है कि उनको एक पॉजिटिव ये मिलेगा कि बीएससीबी खुद उस जो उनका अपना जो पूरा प्रारूप है उसको ठीक करके नई आंसर की जारी कर देगी, उसके साथ रिजल्ट जारी कर देगी। लास्ट टाइम भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आंसर की उनकी आई थी और उसके बाद जो रिजल्ट आया था उसमें बहुत फर्क था। रिजल्ट के टाइम पर उनकी एक्सपर्ट टीम ने दोबारा उस आंसर की को चेक करके अपडेट करके रिजल्ट को दिया था। इसलिए पिछली बार में आपको आज भी वो एप्रोप्रिएट आप नहीं बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि उसको अपडेट इंटरनली किया गया और फिर उसके बाद रिजल्ट दिया गया। तो ये जो बच्चे गए हैं तो इनके लिए तो उम्मीद है कि इस सब्जेक्ट में जो चूंकि 40-40 क्वेश्चन बहुत होता है, 2-4-5 क्वेश्चन तक रहे तो ठीक है, तो 40-40 क्वेश्चन है तो वो उसको अपडेट कर देंगे। और इनफैक्ट वो लोग इंटरनली जो उनकी एक्सपर्ट टीम है वो ये भी जरूर चेक करेंगे कि कहीं पर अगर कोई नॉर्मल दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर कहीं इनके तरफ से रॉन्ग है या वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन ही गलत है तो उसमें आपको सबको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, मतलब इस केस में ही बस ग्रेस मार्क्स मिलेगा अगर वो क्वेश्चन ही गलत है तो। नहीं तो फिर मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर में आपको लग रहा है इक्की दुक्की 4 क्वेश्चन तो आप सब्जेक्ट वाइज जो चीजें हैं, क्योंकि आप उसमें आपको प्रूफ भी मिल जाएगा और उसको आप कर भी सकते हो अगर आपको सही लग रहा है तो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की जहां तक बात है तो जो एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसमें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल शिफ्ट में जहां एग्जाम हुआ है तो वहां पर भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली मान लीजिए एक शिफ्ट इजी था, एक शिफ्ट हार्ड था, तो इजी शिफ्ट जो है उसका मार्क्स नहीं घटेगा, हार्ड शिफ्ट वाले का मार्क्स बढ़ जाएगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है नॉर्मलाइजेशन में, समझ रहे हैं बात आप, मार्क्स बढ़ जाएगा उनका। तो क्योंकि इसको एक बेस मान लिया जाएगा तो उसका मार्क्स बढ़ जाएगा बेस मान के। अगर इनका एग्जाम का लेवल बहुत ही ज्यादा लो होता, जो कि किसी का है नहीं, अगर बहुत ही ज्यादा लो होगा तब समवेयर बीच में करने की कोशिश करेगी कि उसका 1 मार्क्स बढ़ेगा, इसका आधा मार्क्स घटेगा, ऐसा कुछ, लेकिन वैसी संभावना बहुत कम है। तो डिफिकल्ट सिलेबस वाला जो मैटर है जो अलग अलग सब्जेक्ट पर आया है वो यूनिवर्सिटी लेवल के चीजों को लेकर इस पर जो है लीगली वही है ना, किसी क्वेश्चन को के स्तर को आप कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि ये स्तर किस स्तर तक का है। तो इसलिए उस पर फ्रैंकली कुछ चीजें यहां पर नहीं हो रही हैं, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बीएससीबी और शिक्षा विभाग से बात हो गई है। फिजिक्स का जो मल्टीपल रॉन्ग आंसर उस पर अभ्यर्थी गए हैं और उस पर उनको चूंकि 40-40 क्वेश्चन रॉन्ग है और वो वैलिड बात है तो उस पर वो कुछ ना कुछ संज्ञान जरूर लेंगे अपने तरफ से। जो क्वेश्चन ही पूरा पूरा गलत है उस पर भी वो अपने संज्ञान लेंगे और जब फाइनल अब वो आंसर की निकालेंगे उसमें वो चेंजेज आपको दिख जाएगा। अभी जितना आप काउंट कर रहे हैं उससे डिफरेंट दिखेगा। चैलेंज की जहां तक है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कर दीजिए, ठीक है, प्रूफ के साथ कर दीजिए। एनसीईआरटी या आपको टेक्स्ट बुक या एससीईआरटी जो भी है, या कोई नहीं भी है तो कुछ भी आपका रिटन नोट्स या समहाउ किसी भी तरह से प्रूफ लगाकर आप चैलेंज कर दीजिए अगर आप कंफर्म पक्के हैं तो। ये सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। पेडागोजी की मैं बता दूं तकरीबन मैंने क्योंकि पेडागोजी तो हर शिफ्ट में था, 30 से 40 क्वेश्चन मैंने देखे अभ्यर्थियों के, जो अभ्यर्थियों ने मुझे भेजे पर्सनली, और मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं क्योंकि इसमें पेडागोजी का एक ऐसा होता है कि आप किस तरह से सोच रहे हैं और क्वेश्चन किस तरह से है। तो वो जो मैंने क्वेश्चंस देखा जो उसमें एस्टेट दिया था वो पेडागोजिकल पोर्शन में वो करेक्ट था। जैसे भी एक बच्चे ने भेजा था कि पुरस्कार सही है कि दंड सही है, कि किसी परिस्थिति में क्या क्या लागू किया जा सकता है, तो पुरस्कार और दंड दोनों। अब इसमें क्या है कि लोग कहेगा दंड गलत होता है, लेकिन दोनों ही लागू किया जा सकता है तो दोनों ही सही है, जो एस्टेट ने भी सही माना है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे अलग अलग, क्योंकि पेडागोजी तो हर शिफ्ट में जितना दिन एग्जाम हुआ सब दिन 30-30 क्वेश्चन निकल के आए। तो वो वाले पोर्शन में मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम जो चीजें हैं वो चूंकि गोल मटोल वाली चीजें पेडागोजी में होती हैं, तो वो जो एस्टेट कर रहा है वो मतलब उनका जो जहां तक अभी तक मैंने देखा है वो ठीक था। लेकिन अगर आपको कोई में एकदम 100% लगे कि नहीं भाई ये तो मतलब पूरा पूरी रॉन्ग है, तो आप उसको जरूर चैलेंज करिए, ठीक है। और सब्जेक्ट वाले में तो करिए ही, ये एक माध्यम है आपका। और बाकी लास्ट टाइम भी चेंजेज हुआ था, इसलिए इन सभी चीजों को आप बिल्कुल
अपने माइंडसेट में रखिए और आगे जब रिजल्ट आएगा तो इन सभी चीजों से सुधार होके चीजें निकल कर आएगी। ग्रेस मार्क सिर्फ उस जगह पे मिलेगा जहां पे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन के लेवल को लेकर के बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ दिया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 15-10 दिन पहले, है ना, जब एग्जाम हो गया था उसके बाद से ही अभ्यर्थी, क्योंकि पहले भी जो लोग स्टेट करवा रहे थे उन लोगों ने भी कई जगह पे बातचीत की और कई तरह से बातचीत की, तो यही निकल के आया कि लीगली इस पॉइंट पर आप नहीं लड़ सकते, है ना, कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था, क्योंकि वो विद इन सिलेबस। और ये बीएससीबी ने ये बात बोला और शिक्षा विभाग के पास भी ये बात जाने को बोला कि जाओ शिक्षा विभाग से लिखवा के लाओ कि सिलेबस से बाहर था, जो कि संभव नहीं। बाकी ये चीजें आप लोग का है। बाकी रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूं कि जिनका भी 4-5 नंबर भी कम है तो आप लोगों को देखिएगा, चैलेंज अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करिएगा, उससे आपकी मार्क्स बढ़ सकती है। और बाकी और भी जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते जाएंगे। आप में से जो भी बच्चे आगे बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आप लोग के लिए एक सेल्फ स्टडी प्लान हमने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, उसे जाके आप जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज आपको कैसे जो है जनरल पेपर का और अपने सब्जेक्ट का कैसे डेली का रूटीन बनाना चाहिए, वो पूरा रूटीन बनवा के हम लोगों ने डाल दिया, वो देख लीजिएगा। और जो भी लोग अभी अपनी तैयारी अच्छे से शुरू नहीं किए कर सकते हैं, अब तो आपको सिर्फ 369 में 3 मंथ तक संपूर्ण टीचिंग कैटेगरी का एक्सेस यहां मिल जाता है और 1249 में 1 साल तक। तो आप अपनी बीपीएससी तैयारी के साथ साथ केबीएस, एनबीएस, DSSB, यूपीएलटी ग्रेड, ईएमआरएस और आने वाली सभी भर्तियां, सीटेट वुटेट सबकी तैयारी कर पाओगे। तो इसका लाभ उठाइए। टेस्ट सीरीज भी पूरा इसमें आपको जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स सब मिल जाएगा, नीचे डायरेक्ट लिंक उसकी दी हुई है, आप जाके अवेल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।